क्वेश्चन नंबर 5 मतलब एक अच्छा सवाल है, मतलब इस टाइप के सवाल पहले आते थे काफ़ी, ठीक है ना, काफ़ी पहले मतलब पूछे भी गए हैं जेई मेंस में, एडवांस में, ठीक है ना। जेई एडवांस में अभी रिसेंटली लगभग 2017 में एक ऐसा सवाल आया था, जेई एडवांस 2017 में, कुछ कुछ इसी टाइप का सवाल था वो भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें रेंज दे दी है, वहाँ पे कह दिया था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बता दीजिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सेट दिया था, इसमें दे दिया 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो जस्ट लाइक सिमिलर, हाँ उसी का सिमिलर बनाया गया है, ठीक है ना, उससे ही इन्होंने थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। उसी से रिलेटेड मतलब सवाल है ये, ठीक है। तो हाँ, आप लगा सकते हो क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आईआईटी एग्जाम के लिए या फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो आप जेई एडवांस के सवाल लगा सकते हैं, ठीक है, और जेई मेंस के सवाल भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए ठीक रहेगा काफ़ी, ठीक है ना। बेस्ट तो नहीं कहूँगा, ठीक रहेगा। और अलॉन्ग विद दैट आपको आईआईटी और नाइजर के मतलब नेक्स्ट के जो आपके पीवाईक्यूज हैं वो तो लगाना ही लगाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हीं को रखिए, आईआईटी और नेक्स्ट के पीवाईक्यूज। सेकंड प्रायोरिटी पे जेई एडवांस के सवाल, थर्ड प्रायोरिटी पे जेई मेंस के सवाल, ठीक है। और अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं स्टार्ट, तो आपको पहले जेई मेंस करना चाहिए, फिर एडवांस पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट आईआईटी के सवाल कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। कह रहे हैं प्रायोरिटी बता दीजिए डेट 3 रैंडमली चूजन एलिमेंट्स एक्स वाई जेड, 3 रैंडम मैंने चूज कर लिए नंबर्स इस सेट से, ठीक है ना, इस सेट से, ठीक है। इन्होंने यार यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, और ये क्या कह रहे हैं, नंबर्स एक्स वाई जेड क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, ठीक है, 5 के बराबर है, इन तीनों का सम क्या होगा, 5 के बराबर होगा। तो यार मुझे देखा जाए तो इन्होंने मुझसे कहीं पे नहीं कहा ये कि मैंने डिस्टिंक्ट नंबर चॉइस किए हैं, एक्स वाई जेड में डिस्टिंक्ट है, कहीं पर भी नहीं बोला इन्होंने, ठीक है, कहीं पर भी नहीं बोला इन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ, मैं रिपीटिशन में अलाउड मान रहा हूँ उस क्वेश्चन में, ठीक है ना, रिपीटिशन अलाउड मान रहा हूँ, ठीक है। और इन्होंने कुछ ऑर्डर के बारे में नहीं कहा, रिपीटिशन अलाउड मानना हूँ। क्यों मानना हूँ अलाउड, क्योंकि कहा ही नहीं रिपीटिशन के लिए ना, मतलब इन्होंने कहा नहीं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा इन्होंने रिपीटिशन पे, इन्होंने कह दिया रैंडमली चूज कर लिया एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये नहीं बोला कि मतलब रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं, कुछ नहीं बोला, तो मैं लूंगा रिपीटिशन अलाउड मानूंगा, ठीक है। और ऑप्शन भी मुझे लग रहा है कुछ उसी टाइप के दिए हुए, देखो डिवाइड में 1000 200 मतलब इस टाइप का दिया हुआ है, इसका मतलब लग रहा है गड़बड़ है, इसका मतलब गड़बड़ मतलब क्या, रिपीटिशन अलाउड है इसका मतलब, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है इसमें, मुझे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, मतलब पेयर अगर एक बनना है तो उसका मतलब शफलिंग कर देंगे तब भी पेयर मेरा वो दूसरा वाला पेयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार कैसे करें इसको, कैसे अप्रोच करें सवाल को, तो एक्स वाई जेड 3 उठाना है जिनका सम 5 आए, मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। अब 5 क्या है, एक आपका ऑड नंबर है, 5 एक आपका ऑड नंबर है, ठीक है। नंबर आपको कहाँ से उठाना है, 1 से लेकर 10 तक उठाना है, 5 आपका ऑड नंबर है, तो पक्का एक इवन और एक ऑड को जोड़ा होगा तभी तो ये ऑड आएगा, नहीं आएगा, इवेंट्स को जोड़ेंगे और ऑड को जोड़ेंगे तभी तो आएगा। आपको पता है ना कि एक ऑड प्लस इवन ही आपका ऑड होता है, पता है ये बात आपको, ठीक है। और इवन में इवन जोड़ेंगे तो आपको इवन ही मिलेगा, तो आपको इवन ही मिलेगा। और अगर इवन में और आप, अगर आप इवन कह रहा हूँ, अगर आप ऑड में इवन जोड़ देंगे, ऑड में ऑड, सॉरी, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो आपको इवन मिलता है, पता है आपको ये बात, ठीक है। तो मैंने कहा 5 मिल रहा है मुझे, तो और इन तीनों का सम कर रहा हूँ, तो पक्का इन तीन में से पक्का या तो मेरे तीनों ऑड होंगे या एक ऑड होगा, ठीक है। तो 3 अगर मैं ऑड नंबर लेता हूँ, 1 है, 3 है, 5 7, ये मतलब इसके अंदर ऑड है, जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन मैं 5 से ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा ऑड नंबर, 1 और 3 ले पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम सम ही 5 होना चाहिए और 0 है नहीं। तो मैंने कहा ये दोनों ही नहीं ले पाऊंगा, 1 3 बचा मेरे पास, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड है, मैंने कहा 1 1 1 ले लूंगा तब भी 3, मतलब वो 3 आ रहा है सम उसका, फिर ठीक है। सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 3 3 ले लूंगा, कोई फायदा नहीं है, मतलब 1 3 का कॉम्बिनेशन लेना है मुझे, इसका मतलब। तो मैंने कहा अगर एक 1 में ऑड नंबर ले लूंगा तो वाई प्लस जेड का सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो मैं 2 2 ले लूंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। इनका सम 5 आएगा, ठीक है। अच्छा 2 1 2 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा 2 2 1 भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, तो 3 पेयर ये हो गए। मैंने कहा अब 3 लेके देखता हूँ, 3 लेके देखता हूँ, क्योंकि 1 और 3 तो एक साथ आ सकते हैं क्या, 1 3 एक साथ, हाँ आ सकते हैं, ठीक, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं 3 ले लेता हूँ, 3 अगर मैं पिक्चर में ले रहा हूँ तो नेक्स्ट नंबर मेरा 3 हो सकता, नेक्स्ट नंबर मेरा 3 नहीं हो सकता, बताओ, सिंपल सी बात है। ना 2 हो सकता है, क्योंकि फिर मुझे एक्स 2 नंबर चूज करना है ना, तो नेक्स्ट नंबर मेरा पक्का 1 ही होंगे दोनों, 2 नहीं हो सकता, पता है क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर भी लेना है ना मुझे, ठीक है, ये हो गया 1 1 3 हो गया, 3 1 3 भी ले सकता हूँ, ठीक है, 3 प्लस 1 ये भी सही होता है, 3 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और 1 प्लस 3 प्लस 1 भी हो सकता है, तो मतलब ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके हो गए, 3 और 3 6 हो गए पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और टोटल हैं कितने चूज करने के नंबर इसमें से, मैंने कहा 3 चूज करना है, 3 चूज करना है, एक्स वाई और जेड, टोटल कितने हो जाएंगे, 10 में से कोई भी चूज कर सकता हूँ, 10 में से कोई भी चूज कर सकता हूँ, 10 में से कोई भी चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 का क्यूब हो जाएगा डिवाइड में, फेवरेबल कितनी है, फेवरेबल है मेरे पास सिर्फ ये 6 केसेस, 3 ये और 3 ये, 6 केसेस
फेवरेबल है, तो 6/1000 आ जाएगा इसका आंसर। 6/1000 को मैं लिख सकता हूँ 3/500। 3/500 कोई ऑप्शन दिख रहा है? जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो गया। काफ़ी आसान सवाल पूछते हैं आईआईटी वाले, थोड़ा सा बस सोचने पे मजबूर करते हैं कि बच्चा सोचे, ठीक है ना। इतना आसान भी नहीं देंगे कि बिल्कुल एकदम कर ले बच्चा, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको और आपका निकाल लोगे आंसर। ज़्यादा टफ नहीं पूछते, ठीक है ना। ऐसा सवाल जेई एडवांस 2017 में भी आ रखा है, ठीक है ना। आप चेकआउट कर सकते हो, इसी टाइप का सवाल है, वो भी ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। और आसान सवाल था ये। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब सिंपल सा 3/500 आएगा, यही 3 ऊपर हो जाएंगे, 3 इसके हो जाएंगे पॉसिबल, ठीक है। ऐसे करना था आपको ये वाला सवाल, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? अ नंबर इज पिक्ड यूनिफॉर्मली रैंडमली फ्रॉम अ सेट ऑफ 5 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है ना। 5 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें से जितने भी 5 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं उसमें से कोई एक पिक कर लिया है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बताना है डेट एटलीस्ट कम से कम एक डिजिट जो है उस नंबर की, 5 डिजिट नंबर की जो मैंने पिक किया है वो जीरो होना चाहिए, कम से कम एक डिजिट तो मैं जीरो हो ही हो, ठीक है। तो मैंने कहा यार 5 डिजिट कितने नेचुरल नंबर्स पॉसिबल है, मैं ये देख लेता हूँ। मैंने कहा 5 डिजिट है, मतलब ये ऐसा होगा, 5 डिजिट्स हैं। मैंने कहा डिजिट्स होती कितनी है? 0 से लेकर 9 तक होती है, मतलब टोटल 10 डिजिट्स है मेरे पास, टोटल 10 डिजिट्स हैं टोटल। तो यहाँ कितनी पॉसिबल है? यहाँ 10 पॉसिबल है, यहाँ भी 10 पॉसिबल है, यहाँ पे 10 भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी 10 पॉसिबल है। कोई भी डाल दो आप, 0 से लेके 9 तक कोई भी डेट डाल दो, लेकिन यहाँ पे 9 पॉसिबल होंगी। क्यों? अगर 0 आ गया यहाँ पे तो वो 4 डिजिट नंबर बन जाता है, और 0 को एक्सेप्ट 0 यहाँ पे कोई भी डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका 5 डिजिट नंबर रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितने हो गए? टोटल 5 डिजिट नंबर्स आपके हो गए, 5 डिजिट नंबर्स टोटल हो गए कितने? मैंने कहा 9 इंटू 10 कितनी बार है? 4 बार है, 9 10 के पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, ठीक है। कि टोटल 5 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स हो गए आपके, ठीक है। तो मैंने कहा ये मैंने निकाल लिया टोटल आउटकम्स निकाली, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाली, ठीक है। मैंने कहा फेवरेबल कितनी है? अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट कम से कम एक डिजिट आपकी जो है वो जीरो होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, रिवर्स थोड़ा चलता हूँ, रिवर्स सोच मतलब अपना रिवर्स सोचने की कोशिश करता हूँ, रिवर्स मतलब अपना दिमाग दौड़ाता हूँ। कैसे? मैं सोच रहा हूँ इसमें, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे नंबर्स निकाल लेता हूँ 5 डिजिट नेचुरल नंबर जिनके अंदर जीरो नहीं आता हो। तो मैंने कहा ऐसे 5 डिजिट नंबर जिनके अंदर जीरो नहीं आता है, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब 9 होगी पॉसिबिलिटी। 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं है, 9 9 9 9 कोई दिक्कत नहीं। अगर जीरो नहीं आ रहा है मेरा तो इतने नंबर्स पॉसिबल हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स that don't have zero, that don't have a digit zero, जिनके पास जीरो डिजिट नहीं है, ऐसे नंबर कौन कौन से हैं? तो मैंने कहा इतने पॉसिबल कितने हो जाएंगे? 9 के और 5 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, बताओ। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है इसमें, सिंपल है, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ कि एक भी नंबर मेरा, एक भी डिजिट नंबर की एक भी डिजिट मेरी जीरो ना हो, मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी डेट ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो, ठीक है ना। सारी की सारी डिजिट्स जो मैंने पिकअप किया है नंबर, ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट्स है मेरी, ठीक है। मतलब एक भी जीरो नहीं है उसमें, नॉन जीरो, सारी की सारी नॉन जीरो है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? फेवरेबल कितनी थी? फेवरेबल कितनी थी मेरी? 9 के पावर 5 थी, डिवाइड बाय टोटल फेवरेबल कितनी है? 9 इंटू 10 के पावर 4 है, ठीक है। मैंने कहा ये होगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 9 के पावर 4 डिवाइड बाय 10 के पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई कि सारी की सारी डिजिट कैसी है? नॉन जीरो है। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट 1 जीरो, कम से कम एक डिजिट जीरो है, एटलीस्ट 1 डिजिट भी जीरो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो मैंने कहा 1 में से माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डेट ऑल डिजिट्स जीरो, ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो, ये वाली इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर सुन लो, फिर से सुन लीजिए आप, कोई टेंशन नहीं है, फिर से आप सुन लीजिए मेरी बात कि एटलीस्ट 1 डिजिट जीरो मतलब क्या है? कम से कम एक डिजिट तो जीरो हो, 5 डिजिट के नंबर में मेरे कम से कम एक डिजिट तो जीरो होनी ही चाहिए भाईजान, ठीक है। तो मैंने कहा यार उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ जिसमें कोई भी डिजिट जीरो नहीं हो सकती, कोई भी डिजिट आपकी, ठीक है, कोई भी डिजिट आपकी जीरो नहीं हो सकती, मैं वो निकाल लेता हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी। 1 में से वो माइनस कर दूंगा तो कम से कम एक डिजिट तो आपकी जीरो होगी होगी फिर उन नंबर्स में, ठीक है। 1 माइनस ये कितनी आ गई? 9 के पावर 4 डिवाइड बाय 10 के पावर 4, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैंने कहा अब ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो मैंने माइनस कर देता हूँ, 10 के पावर 4 माइनस 9 के पावर 4 डिवाइड बाय 10 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है।
सिंपल सी बात है। अब आप खुद देख लीजिए कि 10 की पावर 4 हो गया, मतलब ये इस टाइप से नंबर होगा आपका ये, ठीक। 9 की पावर 4 क्या है, 81 इंटू 81 है, तो लास्ट डेट पक्का 81 होगी, और तो नहीं पता मुझे, ठीक है। लास्ट डेट पक्का आपकी 81 होगी, तो इसमें से ये करूंगा ना तो 9 आएगा लास्ट में, बाकी तो मुझे छोड़ दो, इसमें तो 9 ही आएगा, सिंपल सी बात है। बाकी आप माइनस भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें। तो अब इसमें एक चीज़ दिख रही थी कि 9 नहीं था, तो मैंने कहा यार तो ये सही हो गया, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर एक ही के में 9 है, ठीक है। तो आपका 3439 डिवाइड बाई इतना हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप करना चाहो तो माइनस कर सकते हो, इसमें से यही आता है आपका, ठीक है ना। आपका यही आंसर आएगा, कितना, 3439 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 3439 इसका फाइनल आंसर आ गया, बताओ, सिंपल सी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ शिप सेट्स ऑफ ऑन अ वॉयज, ठीक है ना, मतलब मतलब शिप निकली है, ठीक है ना, विद 3 इंजन, मतलब एक अपनी जर्नी पे निकली है शिप, मतलब कोई इसका उसको मतलब कोई एक जर्नी पे जाना है, कहीं एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है कहीं पे, और ये 3 इंजन्स इसके अंदर हैं, शिप्स के अंदर, ठीक है ना। और उन 3 इंजन पर बता दिया कि एक इंजन बी है, एक इंजन ए है, एक बी है और एक सी इंजन है, 3 इंजन है, ठीक है। विच वर्क्स इंडिपेंडेंटली, मतलब उनका कोई आपस में नाता नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ए बी सी मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, वो इवेंट से इंडिपेंडेंट, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द शिप कैन कंप्लीट द वोयाज, ठीक है ना, वोयाज मतलब कंप्लीट कर रही है, जर्नी अपनी कंप्लीट कर रही है। कब कर पाएगी शिप कैन कंप्लीट, कब कर पाएगी, इफ एटलीस्ट 2 ऑफ दीज इंजन कीप वर्किंग, ठीक है। मतलब इसके जो इंजन्स हैं, कम से कम 2 इंजन तो काम करने ही चाहिए, तभी जाके ये अपनी जर्नी पे पहुंच पाएगी। मान लो अगर एक ही इंजन काम कर रहा है तो ये अपनी जर्नी पे पहुंच नहीं पाएगी। कम से कम 2 इंजन और 3 इंजन काम करते रहें जर्नी तक, तो बहुत ही बढ़िया है जर्नी को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डेट इंजन ए ब्रेक्स डाउन इज 1/4, एक ही खराब होने की पॉसिबिलिटी दे रखी है कि ए मेरा खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो ए बार लिख देता हूँ मैं इसको, खराब हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं ए लिखता तो मैं कह देता कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये अपना ऐसा ना लिख के सिंपल सा बोल दे रहा हूँ कि ए की दी है प्रोबेबिलिटी मुझे, ठीक है ना, कि ए मेरा ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, 1/4, ठीक है। डेट और इंजन बी खराब होने की, इंजन की खराब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी भी कितनी 1/4 ही है, सेम ही है ए की तरह, ठीक है। लेकिन इंजन सी की ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है ना, उसकी ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब कि इंजन सी आपको खराब हो सकता है। कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शिप कैन कंप्लीट द वोयज, ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी भैया बता दो मुझे, जिससे कि शिप मेरी जर्नी कंप्लीट कर ले। मैंने कहा ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट शिप कैन कंप्लीट जर्नी, ठीक है ना, ये वाला निकालना है। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी अब शिप कंप्लीट कर ले अपनी जर्नी, वो कब कर पाएगी, प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट 2 इंजन वर्क, ठीक है ना, 2 इंजन वर्क्स, 2 इंजन मेरे काम भी तो करना चाहिए ना, तभी तो पहुंच पाएगी शिप मेरी, तभी तो जर्नी कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे कि एटलीस्ट 2 कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ पहले तो 2 इंजन ही अगर मान लो वर्क किए तो तब भी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर तीनों काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, 3 इंजन वर्क, ठीक है ना, तीनों के तीनों इंजन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और तीनों के तीनों इंजन की जो चलने की वो है, अ, अगर ये चलेंगे तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते कि अगर ये चलेगा तो ही मैं चलूंगा, या फिर एक इंजन का तार जो है दूसरे से निकल कर आ रहा है कि जब तक अगर वो खराब हो गया तो ये भी खराब हो जाएगा इंजन, ये भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। 2 इंजन वर्क का मतलब मान सकता हूँ ए चल जाए, बी चल जाए और सी ना चले। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ए खराब हो जाए और बी और सी चलते हों, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ए और सी चलते हों लेकिन बी खराब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इनका तो ये हो जाएगा समीशन, ठीक है, ऐसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटीज़ की। और इसकी क्या हो गया, 3 इंजन वर्क करने की, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है भैया, सही बात है, ठीक है। तो मैंने कहा ए अगर चल रहा है मतलब ए मेरा वर्क कर रहा है, इसका मतलब ए की ना वर्क ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 1/4 दी है, करने की कितनी हो जाएगी, तो 3/4 हो जाएगी ए की, ठीक है। इंटू बी भी वर्क कर रहा है, बी की भी 1/4 है तो 3/4 हो जाएगी करने की उसकी, ठीक है। सी की ना करने की, क्योंकि सी की प्रोबेबिलिटी आधी आधी है, काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो मैंने कहा हाफ ही हो जाएगी नहीं करने की भी, ठीक है। ए की ना करने की 1/4 दी है, बी अगर मेरा वर्क लिया तो 3/4, इसकी कितनी हाफ ही रहेगी। तो सी वर्क करे ना करे प्रोबेबिलिटी हाफ ही है उसकी, तो है ना, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, ये मेरी हो गई आपकी 3/4 इंटू 1/4 इंटू हाफ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और तीनों ही तीनों काम करते हैं तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/2, कोई टेंशन तो नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो तुम, ये तुम्हारा कौन सा आ रहा है फिर तुम्हारा, सिंपल सा, ये दोनों तो सेम ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो मैं। आइए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो आपका हो जाएगा 3/4, कहाँ था, 3/4 इंटू 3/4, ठीक है, इंटू हाफ,
ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 3/4 इंटू 1/4 है ना, 2 टाइम्स 3/4 इंटू 1/4 इंटू हाफ। ठीक है, उसके साथ मुझे ऐड करना है 3/4 इंटू 3/4 इंटू हाफ। ठीक है, इनको मतलब अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है इसको। ठीक है, मैंने कहा 9/16 हो जाएगा, 9/16 इंटू हाफ मतलब 32 हो जाएगा वो, 9/32। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/32 मतलब 6/32 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9/32 हो जाएगा। 9 9 18 हो गया, 18 6 24 हो गया, तो 24/32 हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा अपना 12/16 हो गया, मतलब 4 से कट रहा था ना, 4 तो 6/8 मतलब 3/4 आ गया। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी मेरा आंसर आ जाएगा इसका, कि मेरी जो शिप जो है अगर अपना वोयाज कंप्लीट कर ले तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बताओ, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपको, मतलब सवाल आपका प्रोबेबिलिटी का है ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो आसान ही मतलब लग रहा है मुझे तो। कंसीडर 3 बाइज्ड कॉइन्स है, ठीक है ना, बाइज्ड कॉइन्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/3, 1/3 दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/3 दी आपको। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज योर 2/3। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन ईच ऑफ कॉइन्स, ठीक है ना, हर एक कॉइन में यही प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी, मतलब तीनों कॉइन्स में यही है। ठीक है, ठीक है, तीनों तीनों वाइज है, ठीक है ना, इसलिए। ठीक है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स। ठीक है, एक ई इवेंट हो रहा है और एक एफ इवेंट हो रहा है। एफ इवेंट में क्या हो रहा है, कम से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए। उन 3 सिक्के हैं ना जो आपके 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं, उनमें कम से कम 2 में तो हेड आने ही चाहिए, मतलब 2 और मोर देन 2। ठीक है, एफ क्या कौन सा इवेंट है, एफ कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल, मतलब जो पहला वाला मेरा कॉइन है ये टेल आना ही चाहिए, मतलब इसको फिक्स्ड कर दिया मैंने। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। What is the conditional probability of E given that F has already occurred? तो conditional probability of E when F has already occurred, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, आपने पढ़ा हुआ conditional probability में, probability of E intersection F divided by probability of F। ठीक है, तो मुझे इंडिविजुअली मतलब एक अलग से जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट निकालना पड़ेगी, उसके बाद ई और एफ का मुझे इंटरसेक्शन लेना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है बस। ठीक है, चलिए पहले कहते हैं सैम्पल स्पेस क्या है हमारे पास। तो मैंने कहा अगर आप 3 कॉइन्स को अगर आप टॉस करेंगे तो आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, ई इवेंट क्या कह रहा है, ई इवेंट कह रहा है, ई इवेंट आपसे कहना चाह रहा है क्या, ई इवेंट कहना चाह रहा है आपसे कि एटलीस्ट 2 हेड्स शोज, कम से कम 2 हेड्स तो आई हैं। तो यहाँ पे 3 आ गए, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है ये तो। ठीक है, 2 हेड आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सब में एक एक आ रहा है, तो ये कोई फायदा नहीं है। तो मेरे पास कितने हेड्स हो गए, 4 हो गए। लेकिन इसका इंटरसेक्शन लेना मुझे एफ के साथ में। एफ, एफ कौन सा हो जाएगा भैया, एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है टेल आना चाहिए फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है ना, यही तो कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट शोज टेल है ना। तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट पर टेल आना चाहिए, ये एफ का मसला है। एफ को मुझे इंडिविजुअली भी निकालना है, एफ की प्रोबेबिलिटी, और इसके साथ भी निकालना है। मैंने कहा एफ कौन कौन से है इसमें, एफ इवेंट पे कौन कौन से फॉलो कर रहा है, ये है फर्स्ट पॉइंट पे टेल है, फर्स्ट पॉइंट पे टेल है, टेल है और टेल है। एफ में भी 4 आ गए आपके। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें कितने थे, इसमें भी 4 थे और इसमें भी 4 हो गए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेता हूँ पहले तो फटाफट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या, या तो ये आ जाए, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी दे रखी थी 2/3 है। तो मैंने कहा 2/3 हो जाएगा इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, प्लस ये वाला आ जाए क्या पता, तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू 1/3। मैंने कहा यार ये भी आ जाए तब भी कोई टेंशन नहीं है, 2 टेल है, तो मैंने कहा 2/3 का स्क्वायर इंटू 1/3। और लास्ट में तीनों ही टेल है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, पहले पॉइंट पे तो टेल है ही ना आपका, मतलब 2/3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आप देखेंगे डिनोमीटर में 27 आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2+4+4+8। ठीक है, 4 4 8 16 18 18/27, जिसको हम प्यार से 2/3 भी बोलते हैं। ठीक है ना, 2/3 भी बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है भैया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई भी होना चाहिए साथ ही साथ में, ई इवेंट भी होना चाहिए और एफ भी होना चाहिए। क्या कोई कॉमन है, जी हाँ, ये वाला ही कॉमन आ रहा है। देखो, ये वाला ई के लिए था, ये वाले एरोज बनाए थे मैंने, और वाइट वाले एरोज किसके लिए बनाए थे मैंने, एफ के लिए बनाए थे। तो इनमें यही इंटरसेक्शन आ रहा है, मतलब यही दोनों में कॉमन है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसके आने की, मैंने कहा टेल तो 2/3 होती है,
और हेड की क्या होती है 1/3, दो हेड्स हैं तो 1/3 भी होगी दूसरे वाले की भी, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी मुझे, देखो सिंपल सी बात है, मेरे को निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ एस ऑलरेडी अगर। तो मेरा ये कितना आ गया, ये अभी निकाल ही लिया मैंने। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो 2 × 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 मतलब 2/27 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हैड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एफ इवेंट टू बी अकर्ड, वो 2/3 दे रखी है, ठीक है। ये 2/3 दी आपको, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, सिंपली लिख दे रहा हूँ फिर मैं यहाँ पे क्या 2/3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3/27 आ जाएगा ये, जिसको हम प्यार से 1/9 भी कहते हैं। तो 1/9 मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, फटाफट तेजी से बढ़ते हैं। इजी प्रॉब्लम था यार ये, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाफट यार, कैसे करना है इसको यार, सिंपल सा बात है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक रैंडमली एक कार्ड चूज कर लिया है 52 पट्टों की गड्डी में से, डेक मतलब वही गड्डी इसको हम बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। इस गिवन अ रैंडमली चूजन कार्ड इज गिवन टू बी ब्लैक कार्ड। अच्छा मतलब वो गिवन मतलब ये इवेंट हो चुका है, ब्लैक कार्ड आ चुका है, उसके बाद बात चल रही है। ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं, ब्लैक कार्ड या तो स्पेड होगा या क्लब होगा। ब्लैक कार्ड टोटल 26 होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ही ब्लैक होते हैं, पता है ये बातों में, ठीक है। मतलब हमने एक रैंडमली चूज किया और वो ब्लैक ही निकला भाईजान, मैंने कहा ठीक है कोई टेंशन नहीं है। फिर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट आइदर अ फेस कार्ड और अ स्पेड, या तो स्पेड हो या तो मेरा मैंने जो चूज किया है ब्लैक कार्ड जो मैंने चूज किया है, या तो वो स्पेड निकले, क्या निकले, स्पेड निकले, वरना क्या निकले, वो फेस कार्ड निकले, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने कहा ब्लैक कार्ड तो निकल चुका है, ठीक है ना, मतलब ब्लैक कार्ड मतलब मेरी टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती, मेरे टोटल मतलब टोटल आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो 26 ही होंगी, ठीक है, टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब इसके अंदर दो बातें आ रही हैं, इसके अंदर दो बातें आ रही हैं, या तो स्पेड होगा या फिर क्लब होगा, ठीक है। चिड़ी, चिड़ी पत्ता बोलते हैं, बोलते हैं चिड़ी पत्ता, ठीक है। स्पेड, या तो स्पेड होगा या तो ये होगा। अब 13 स्पेड होते हैं या 13 और 13 क्लब होते हैं, ठीक है। तो 13 स्पेड, या तो कह रहे हैं ये तो जो मैंने कार्ड उठाया है ब्लैक कार्ड, या तो ये फेस कार्ड होगा या फिर स्पेड होगा और स्पेड, ठीक है ना। तो स्पेड तो मेरे पूरे कवर होगा 13, क्लब में फेस कार्ड कितने होते हैं, तो हर एक स्पेड क्लब डायमंड, ठीक है ना, मतलब आपका स्पेड क्लब हार्ट डायमंड इन सब में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, ओवरऑल 12 फेस कार्ड होते हैं 52 में से, आपको पता है आपको ये बात। मैंने कहा इसमें कितने फेस कार्ड होंगे, 3 फेस कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा या तो स्पेड हो 13 तो इसमें आ गए, या फिर फेस कार्ड हो, तो टोटल 16 हो गए मेरे, 16 हो गए नहीं हो गए। तो मैंने कहा 16 हो गए यार, तो 16 मतलब मेरे जो मेरी प्रायोरिटी निकालना है, ये जो मैंने ब्लैक कार्ड निकाला है, ब्लैक कार्ड इज आइदर फेस, या तो ये फेस कार्ड हो जाए और स्पेड, या तो स्पेड का कार्ड हो जाए और स्पेड कार्ड, स्पेड वाला कोई कार्ड हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी कितनी आ जाएगी, मैंने कहा टोटल कार्ड्स तो ब्लैक कार्ड है पहली बात तो टोटल आउटकम तो 26 हो गई, और हैं कितने, या तो स्पेड आ जाए या वो आ जाए, स्पेड मतलब 13 और या फिर फेस कार्ड आ जाए। मतलब इसके फेस कार्ड तो मैंने कवर कर ही लिए, क्लब के फेस कार्ड देखना है, बार बार थोड़ी इसके मैं करूँ जोड़ूंगा इसी में। तो क्लब में कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 होते हैं, तो 16/26 मतलब 16/26 का मतलब होता है 16/26 मतलब 16/26 मतलब 8/13 भाईजान, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया।